अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा मोल। मोल की सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो कोई भी सबसे छोटा पार्टिकल जिसके मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो मोल कहलाता है। जिस तरह एटॉमिक मास डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का, उसके मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो मोल कहलाता है। दूसरा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है किसी प्योर सब्सटेंस का, तो इसका जो मास होगा अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो मोल कहलाएगा। उसके बाद फार्मूला मास, किसी भी आयनिक कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं, तो उस फार्मूला मास को, उसके मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो बेटे मोल कहलाता है। इसके बाद आयनिक मास है, किसी भी आयनिक स्पीशी का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो आयन कहलाता है। और आयनिक मास, सबसे छोटे पार्टिकल का जो मास है अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो बेटे मोल कहलाता है। इसका फार्मूला देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास किस में होना चाहिए? ग्राम्स में होना चाहिए। जो मास दिया हुआ हो उसको डिवाइड कर देना अपने मोलर मास के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। नेक्स्ट में आपके पास चार डेफिनेशंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है ग्राम एटम की। अगर हम किसी एटम के मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राम्स में तो वो ग्राम एटम कहलाता है। एटम किसका सबसे छोटा पार्टिकल है? एलिमेंट का। उसके मास को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में तो ये ग्राम एटम कहलाएगा, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में हम मोल भी कह सकते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल और फार्मूले को देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास, फार्मूले में हमारे पास ग्राम एटम, या फिर इसको मोल भी बोलते हैं, इक्वल होगा बेटे मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इसको आप सिंपली मास डिवाइडेड बाय मोलर मास भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन के 1.008 मास को किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम में लिख दिया, तो ये 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। इसी तरह कार्बन के मास को जो कि 12 होता है उसको ग्राम में लिख दिया, तो ये भी आपके पास 1 ग्राम एटम या मोल कहलाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम के अगर 24 जो उसका मास होता है उसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये 1 ग्राम एटम या फिर 1 मोल कहलाएगा। इसी तरह यूरेनियम का आपके पास है मास आ गया। नेक्स्ट में बेटे आपके पास दूसरी डेफिनेशन है ग्राम मॉलिक्यूल की। ग्राम मॉलिक्यूल की अगर डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस लिख सकते हैं आप इसको। किसी प्योर सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के यानी सबसे छोटे पार्टिकल के मास को अगर आप एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर तो ये ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। इसका फार्मूला देखें तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो ये आपके पास इसका फार्मूला हो गया सिंपल। इसको भी आप मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कह सकते हैं। नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल देखें तो वाटर आपको पता है एक मॉलिक्यूल है H2O, उसका मास होता है 18। उसको अगर आपने ग्राम में लिख दिया है तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा, या फिर इस ग्राम मॉलिक्यूल को आप मोल भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, इसका मास होता है 98। हाइड्रोजन का 1 2 है तो 2 हो जाएगा, सल्फर 32, ऑक्सीजन आपके पास बेटे 16 ज़रा 4, तो वो आपके पास है टोटल कुल मिला के 98 बनेगा। इसका मास जो 98 है वो आपके पास है ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में बेटे आपके पास है तीसरी डेफिनेशन है ग्राम फार्मूला की। ये किसी भी आयनिक सब्सटेंस के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट, और उस फार्मूला यूनिट के मास को आप रिप्रेजेंट कर दें ग्राम में तो वो क्या कहलाता है? ग्राम फार्मूला कहलाता है। द फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज 1 ग्राम फार्मूला बेटे। इसके अगर आप फार्मूले को देखें तो मोल्स ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस लिख लें, या फिर नंबर ऑफ ग्राम
फार्मूला लिख लें। ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल और ग्राम फार्मूला, इसको आप मोल लिख सकते हैं। तो इसका भी वही फार्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस। इसको भी सिंपल में आप मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास है, इसकी एग्जांपल है बेटे NaCl, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसका मैस होता है 58.5। अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ग्राम में लिख दिया है, तो ये 1 ग्राम फार्मूला कहलाएगा, या फिर 1 मोल भी आप कह सकते हैं। इसी तरह Na2CO3 आपके पास, इसका मैस 106 होता है, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये 1 ग्राम फार्मूला आपके पास बन गया, या फिर इसको 1 मोल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे बेटे, लास्ट डेफिनेशन आपके पास कौन सी है, ग्राम आयन। ये कोई भी आयनिक स्पीशी का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। आयनिक स्पीशी से क्या मुराद है बेटे, किसी पे भी चार्ज है Cl नेगेटिव, जिस तरह H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये आयनिक स्पीशी कहलाता है। इसका सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो आयन कहलाता है, वो हम पहले टॉपिक के अंदर डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो डेफिनेशन के अंदर बेटे आयनिक मैस ऑफ एन आयनिक स्पीशी, आयनिक मैस यानी आयन सबसे छोटा पार्टिकल है, उसका मैस, वो आयन किसका सबसे छोटा पार्टिकल है, ऑफ एन आयनिक स्पीशी, आयनिक स्पीशी का सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके मैस को अगर आपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ग्राम आयन कहलाएगा। इसका फार्मूला वही बेटे, नंबर ऑफ ग्राम आयन्स या फिर मोल्स ऑफ एन स्पीशी लिख सकते हैं आप, इक्वल होगा मैस ऑफ आयनिक स्पीशी इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयनिक स्पीशी। इसको भी आप सिंपल में मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस भी लिख सकते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस हम लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल की तरफ चलेंगे तो OH नेगेटिव बेटे एक आयन है, इसका मैस होता है आपके पास 17 ग्राम या 17, और इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये 1 आपके पास मोल या फिर 1 ग्राम आयन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह SO4 2 नेगेटिव 96, इसका मैस होता है, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ग्राम आयन या फिर आपके पास 1 मोल कहलाएगा। नेक्स्ट में बेटे एग्जांपल नंबर 6 है, इस मोल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है ग्राम एटम, जिसको आप मोल्स भी कह सकते हो। अभी हम पढ़ के आए कि 4 चीज़ों को आप मोल कह सकते हैं, ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम फार्मूला और लास्ट में ग्राम आयन आपके पास। तो इसको आप मोल कह सकते हो। तो उन्होंने मोल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। 2 उन्होंने नीचे आपको दिए हैं, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम में आपने मोल्स निकालने हैं और 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन में आपने मोल्स निकालने हैं। इसको देखेंगे तो हमारे पास 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम जो है उसका किस तरह मोल्स निकालेंगे बेटे, वही फार्मूला जो पीछे पढ़ के आए, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस उन्होंने दिया हुआ है 0.1 ग्राम, मोलर मैस सोडियम का बेटे पीरियोडिक टेबल से हमने देखा 23, मैस को डिवाइड कर दिया मोलर मैस के साथ, 0.1 डिवाइडेड बाय 23 हो गया, इक्वल आपके पास आ गया 0.0043 मोल के। या इसको अगर आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो पावर में 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास है आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में अगर देखें तो 0.1 kg दिया हुआ है। पहले हम kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर, ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये 0.1 kg से 100 ग्राम बन गया बेटे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो ये 100 ग्राम बन जाएगा किलोग्राम से। तो मोलर मैस सोडियम का पीरियोडिक टेबल से हमने देखा तो वो 28 था। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मैस ऊपर 100 पुट किया बेटे, डिवाइडेड बाय मोलर मैस पुट किया, तो आंसर हमारे पास आ गया 3.56 मोल्स बेटे। नेक्स्ट में देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 7 BC से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने कैलकुलेट द मैस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मोल्स उन्होंने दिए हैं और MgSO4 फार्मूला दे दिया तो हम मोलर मैस निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम हमें पता है 24 होता है, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, टोटल 120 आपके पास इसका मोलर मैस। यानी उन्होंने मैस कैलकुलेट करने के लिए बोला, मोल्स दिए में हैं, मोलर मैस भी दिया हुआ है, जो कि हम पीरियोडिक टेबल से देख के कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला बेटे वही लगेगा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। वैल्यूज़ पुट करेंगे, मोल्स की जगह बेटे हमने पुट कर लिया
10 की पावर 3 और नीचे मोलर मास की जगह 120 पुट कर लिया बेटे। 120 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद 0.12 ग्राम आपका आंसर आ गया बेटे।